गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन अर्धसूत्री विभाजन पढ़े थे, उसमें अपन प्रोफेज फर्स्ट की आपके प्रथम अवस्था लेप्टोटीन की बात की थी। लेप्टोटीन क्या होती है, ठीक है, इसकी बात अपने लास्ट क्लास में की थी। इसके आगे आज अपन बात करेंगे जाइगोटीन की, कि भाई जाइगोटीन क्या है अवस्था, इसकी बात करेंगे कि जाइगोटीन में क्या होता है। हिंदी में युग्मपट कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले। इसके इंग्लिश नाम याद रखने हैं आपको, हिंदी भी बता दिए थे। जाइगोटीन आपको जो पीडीएफ मिलेगी नोट्स उसमें भी हैं। देखिए जाइगोटीन इसमें क्या होता है कि जाइगोटीन के अंदर आपके इस अवस्था के अंदर समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, ठीक है। और जोड़े बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स। क्या कहा जाए जोड़े बनने का, क्या कहा जाए, अभी बना के बताऊंगा आपको। सिनेप्स कहा जाता है। और समजात गुणसूत्रों के जोड़े जो होते हैं ये बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट हो सकते हैं। देखो ये बाइवेलेंट क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे। बाइवेलेंट या टेट्राड हो सकते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखेंगे कि भी ये जो आपके बाइवेलेंट या टेट्राड अगली अवस्था में स्पष्ट दिखते हैं। और समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या बनते हैं आपके, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स बनता है। इसे क्या कहा जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है, इसकी बात करते डायग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई समजात गुणसूत्र जो है वो पूरी लंबाई में क्या होते हैं, अपनी पूरी लंबाई के साथ साथ पास आकर जोड़ी बनाते हैं। इसे अपन सिनेप्स कहते हैं। जुड़ते से क्या होते हैं, सिनेप्स। देखिए वर्ड ज़्यादातर ये पूछा जाता है, सिनेप्स। सिनेप्सिस भी कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं की बात है, सिनेप्सिस बोल दिया आपने। और ये जोड़ी बनने की क्रिया का एक आकर्षण बल के कारण होती है। और गुणसूत्र, यहाँ गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी जो होती है वो युग्मित गुणसूत्र कहलाती है। और समजात गुणसूत्र युग में एक पैतृक और एक मात्र गुणसूत्र होता है। कि भाई समजात गुणसूत्र जो बनते हैं उसमें एक जोड़ा पैतृक होगा और एक क्या होगा, मात्रक होगा। मतलब एक पिता से आने वाला होगा और एक माता से आने वाला होगा। और सिनेप्स जो होते हैं एक या अधिक बिंदुओं पर प्रारंभ होता है और धीरे धीरे क्या होते हैं आपकी गुणसूत्रों की पूरी लंबाई में फैल जाते हैं। जैसे जीप फिरती है ना ऊपर से, जैसे पूरी इस प्रकार से पूरी लंबाई में फैल जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। और केंद्रिक जो है आकार में वृद्धि होती है और गुणसूत्र छोटे और मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। देखो इसकी डायग्राम की बात करते हैं। ये सभी बात होगी। अब मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस प्रकार से आपके लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। सॉरी, जाइगोटीन के अंदर। अब इसमें देखिए कि जैसे ये ऐसे पहले ऐसे बना के बताता हूँ, फिर डायग्राम से। जैसे ये गुणसूत्र है, इसके ये दो गुणसूत्र पास में आए, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपके जो गुणसूत्र पास में आए, ठीक है, कि ये आपके पास में आने लग जाते हैं, इसे कहते हैं समजात गुणसूत्र। ये क्या कहलाएगा, समजात गुणसूत्र। अब इसके पास ये क्या है, दो भुजाएं हैं इसलिए बाइवेलेंट। अब इसके पास मान लीजिए इस प्रकार से गुणसूत्र अरेंजमेंट हो जाए और तो ये क्या हो गया आपके, टेट्राड हो गए। 1 2 3 4 का मतलब टेट्राड अवस्था। तो इस प्रकार से ये पास आते हैं और गुणसूत्रों के जो समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े बनाते हैं, आपस में आके जुड़ते हैं, ठीक है। कि भाई एक जो है गुणसूत्र का, देखिए ये इसका एक सेंट्रोमियर हो गया, इस गुणसूत्र का सेंट्रोमियर हो गया, तो ये पास में आके जुड़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स, ठीक है। और ये जो जोड़ा बनता है पूरा, इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो जाइगोटीन में क्या होते हैं, गुणसूत्र पास में आते हैं, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, आपस में जुड़ेंगे आकर, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। अब देखो अपन इसको थोड़ा डायग्राम से बनाए तो कैसे बनाएंगे कि भाई अपन सबसे पहले कोशिका झिल्ली होगी और ये आपके केंद्र झिल्ली होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपके कोशिका झिल्ली और केंद्र झिल्ली के अंदर ये जो गुणसूत्र बनाएंगे अपन, देखो अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों को। ये इस प्रकार से जोड़े बनाएंगे। ये समजात गुणसूत्र पास में आ गए, इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं, ठीक है। और ये आपके क्या करते हैं, ये इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे से गुणसूत्र जो है, अब ये पास में आ गए और ये टेट्राड अवस्था हो जाएगी ऐसे।
ठीक है। ये 4 अवस्था इसे बोलेंगे टेट्राड। और इसे अपन इस प्रकार से गुणसूत्र क्या करते हैं आपस में, ये पास आते हैं, ये समजात गुणसूत्र हो गया, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गए एक दूसरे के, ठीक है, इस प्रकार से ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, पास में आते हैं। तो इस प्रकार से पास आएंगे और क्या करेंगे, अपने जोड़े बनाते हैं और ये प्रक्रिया इसमें होती रहती है। इस प्रकार से इसमें आपके जो, और धीरे धीरे देखिए अपन प्रोफेज में बढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे केंद्रीय झिल्ली भी क्या हो जाएगी, विलुप्त होने लग जाती है। लास्ट में जब अपन प्रोफेज की लास्ट अवस्था में पहुंचे तो उसमें क्या हो जाएगी, केंद्रीय झिल्ली विलुप्त हो जाएगी। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि समजात गुणसूत्र पास में आते हैं, जो क्या बनाते हैं, आपके जोड़े बनाते हैं, ठीक है, और ये युग्म बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, युगली, और इंग्लिश में से युग्मन को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। कि ये क्या कहलाते हैं, समजात गुणसूत्र एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये युग्म बनाते हैं, जैसे युग्म बनाया, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे, जिन्हें युगली कहते हैं, और इसका युग्मन जो होता है, ये प्रक्रिया जो युग्मन हुई, इसे क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहते हैं। और चतुष्क गुणसूत्र जो जाइगोटीन में पाए जाते हैं, देखो 1 2 3 4 चतुष्क के हैं, टेट्राड अवस्था के हैं, एक ही बात है। तो ये जाइगोटीन होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं, पेकाइटिन की बात करते हैं, नेक्स्ट अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है आपके पेकिटिन। अगली अवस्था कौन सी आ जाएगी आपकी, पेकिटिन अवस्था की बात करते हैं। कि पेकिटिन क्या है, देखिए कि भाई इस अवस्था में पेकिटिन के अंदर क्या होता है, इसकी पूरी बात करेंगे अपन, ठीक है। कि भाई पेकिटिन अवस्था के अंदर जो है सामान्य से बात करते हैं, इसमें आकर्षण बढ़ते हैं, जिससे समजात गुणसूत्र जो गुणसूत्र होते हैं ये एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, सख्ती से लिपट जाते हैं, और प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड स्पष्ट हो जाते हैं तथा ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। कैसे कि जैसे ये गुणसूत्र हो गया, ठीक है, और ये एक और इसके पास हो गया, तो ये जो क्या होते हैं आपके एक दूसरे को क्या करते हैं, सख्ती से लिपट जाते हैं एक दूसरे पे, और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। वैसे इसको क्रोमेटिड ही बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र सिस्टर। तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या हो जाते हैं आपके, सख्ती से प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड है वो स्पष्ट रूप से क्या हो जाते हैं, आपस के जुड़ जाते हैं और आपस सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और समजात गुणसूत्रों के एस संतति या अर्ध गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच पुनर्योजन। अब जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, अब इसके पास मान लीजिए दूसरा क्रोमेटिड जो आएगा, ठीक है, जैसे ये दूसरा गुणसूत्र इसके पास आएगा, क्या थोड़ा देखो मैं मार्कर से बना देता हूँ, फिर आपको डायग्राम पूरा समझाऊँ। पहले इसको अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे साथ में समझा रहा हूँ। जैसे ये दूसरा गुणसूत्र इसके पास आएगा, ये भी एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन ये जो ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला है ना, इसे क्या बोलेंगे दूसरे के लिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान रखना, बहुत बार वर्ड आता है सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें क्या होता है आपके कि समजात गुणसूत्रों के असंतति गुणसूत्र, कि वे समजात गुणसूत्र हैं, इनके असंतति गुणसूत्र या जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होता है, पुनर्योजन ग्रंथिकाएं बनती है, या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने भागों का आदान प्रदान करते हैं। ये आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन विनिमय। अब आदान प्रदान कैसे होगा कि एक दूसरे से क्या करते हैं, ये संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अभी पास पास में आएंगे, जैसे दूर बनाए थोड़ा सा पास में बनाओ इनको मैं, तो इस प्रकार से नज़दीक आ जाएंगे। तो ये जैसे ये आपकी एक हो गया, दूसरा जो है आपके वो उनके इतना, ठीक है, ये इस प्रकार से पास आएंगे। टेट्राड अवस्था अभी पुराना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इनमें क्या होगा कि पास में आकर क्या करेंगे, जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये इस पे इन पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, और इस पे भी जीन है। तो ये जैसे पास पास आएंगे तो इसके जीन इस पे जाएंगे, इसके जीन इस पे जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। जीनों का आदान प्रदान होगा, इसे क्या कहा जाता है, जीन विनिमय कहते हैं। और इसी की वजह से अर्धसूत्री विभाजन में विभिन्नताएं आती है। जैसे ये एक गुणसूत्र है, ये मातृ है, एक पैतृक है, इसमें पिता वाले गुणसूत्र आपके पिता वाले जो जीन वो पाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, माता वाले जीन पाए जाते हैं। अब दोनों का आदान प्रदान होगा तो दोनों जीन क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इसे क्या कहा जाता है, जीन विनिमय कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जीन विनिमय जो होता है, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, कि जो जीन विनिमय है
इसे क्या बोला जाता है? क्रॉसिंग ओवर। इंग्लिश में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई जीन विनिमय में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटिन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये जो जीन विनिमय है, जो क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम के द्वारा प्रेरित होता है, और ये जो काम आने वाला एंजाइम इसे बोला जाता है रिकोम्बिनेज एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज। इसे क्या कहा जाता है? रिकोम्बिनेज कहा जाता है, रिकोम्बिनेज या इसे कहा जाता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज। देखो लाइगेज का मतलब होता है किसी भी डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो काम लिया जाए उसे बोलते हैं लाइगेज। और किसी भी डीएनए खंड को बीच में से तोड़ने, जैसे मान लीजिए डीएनए खंड है, इसको बीच में से तोड़ना है तो एंडोन्यूक्लियस, इनको तो खंडों को जोड़ना है तो लाइगेज काम आता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई इस अवस्था के जो सिनेप्स वाली प्रक्रिया वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्र जो है अब अधिक छोटे वो मोटे हो जाते हैं, और इसमें क्रोमोसोम साफ दिखाई नहीं देते हैं, और गुणसूत्र की जो आकृति वो भी बिगड़ने लग जाती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसमें टेट्राड अवस्था है वो एकदम आपकी क्लियर दिखाई देती है। जैसे अभी डायग्राम बनाया तो ये एकदम टेट्राड अवस्था पास में दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है। और इसमें क्या होता है कि भाई आपके सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्या करते हैं? आपके जीन विनिमय की क्रिया करते हैं। और इनके अंदर क्या है कि प्रत्येक जो गुणसूत्र है, ठीक है, जैसे इनके ये सेंट्रोमियर्स हो गया, ठीक है, ये सेंट्रोमियर्स है, देखिए सेंट्रोमियर्स इसके ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? चतुष्क। देखो 4 अवस्थाएं बन गई ना, इसे क्या कहा जाता है? चतुष्क या टेट्राड अवस्था। ध्यान रखना इस चीज़ का। और क्रोमेटिड इन स्थानों से टूटते हैं और आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो टूटे हुए गुणसूत्रों टुकड़ों में वापस जाकर क्या करते हैं? समाहित हो जाते हैं, जिसे अपन जीन विनिमय कहते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, ठीक है, बना के। तो देखो सिंपल सा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस इसके ऊपर ये समझ लीजिए मैंने ये बना के, ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई, और ये ये केंद्रीय झिल्ली हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत ये केंद्रीय झिल्ली क्या होता है? टूटने लग जाती है, जो क्या होता है प्रोफेज में लास्ट में केंद्रीय झिल्ली विलुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका ये डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए अगली अवस्था की बात करें अपन, जिसका नाम है डिप्लोटीन। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए इनमें सब में एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैसे पेगाइटिन के अंदर जीन विनिमय महत्वपूर्ण हो गया, डिप्लोटीन में अभी पढ़ेंगे काइजमेटा, अभी बताऊंगा आपको क्या होता है, वो महत्वपूर्ण हो गया। और आपके लेप्टोटीन के अंदर तो गुणसूत्र धागेनुमा पाए जाते हैं, मुख्य अवस्था कहलाती है। जाइगोटीन में आपको होता है सिनेप्स वाली घटना महत्वपूर्ण होगी। तो ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अवस्था की बात करते हैं, डिप्लोटीन क्या होती है इसकी बात करेंगे। देखिए डिप्लोटीन, देखिए क्या होता है इस अवस्था में, इसकी बात करते हैं कि भाई डिप्लोटीन के अंदर कि डिप्लोटीन की शुरुआत में सिनेप्टिमल जो आपके कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्या हो जाते हैं? घुलने लग जाते हैं। अब समझाए गुणसूत्र एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर खिसकने लग जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप एक एक्स आकृति कि इसमें एक्स आकृति की संरचना बना के बताएंगे आपको। एक्स आकृति की संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं? काइजमेटा। क्या कहा जाता है? काइजमेटा। ध्यान रखना काइजमेटा क्या है। ठीक है, कैसे बनता है काइजमेटा? देख ध्यान रखें कि कुछ केशरुक जो प्राणी होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले केशरुक प्राणी के अंडकों में डिप्लोटीन अत्यधिक निलंबित अवस्था है। निलंबित मतलब कुछ महीनों तक और कुछ वर्षों तक भी हो सकती है। इतना आपकी डिटेल काम का नहीं है। ठीक है, कि भाई डिप्लोटीन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि भाई आपके दोनों जो समजात गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे से पृथक होने लग जाते हैं। पृथक होने के मतलब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर होने लग जाते हैं। जो पास होते हैं वो दूर खिसकने लग जाते हैं, जिससे क्या बनता है? काइजमेटा बनता है। और काइजमेटा की संख्या जो प्रति बाइवेलेंट 1 से 10 तक हो सकती है, कि जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसमें कितनी जगह जुड़ा हो सकता है? 1 से 10 जगह पे काइजमेटा जो बन सकता है। पहले मैं आपको काइजमेटा बनाकर बताता हूँ क्या होता है, फिर इसकी बात करते हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बनाऊँ कि ये गुणसूत्र हो गया, इस प्रकार से बना लेते हैं इसको, ये एक और भुजा हुई इसकी। ठीक है, और इसके पास जैसे दूसरा गुणसूत्र जो बनाए अपन, ये ऐसे क्या होते हैं? इनसे दूर ऐसे अभी बनाया था कैसे, अभी इसमें क्या होंगे? ये गुणसूत्र जो होंगे अब ये पास होते हैं तो ये दूर खिसकने लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स आकृति की संरचना बन रही है, सही कि एक भुजा ऐसे जा रही है और एक भुजा जो है इसके ऊपर इस प्रकार से, तो ये एक्स आकृति की संरचना बनी है ना इस प्रकार से, तो इसे क्या कहते हैं? काइजमेटा। ये दूर खिसकने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्स आकृति की संरचना बनती है, इसे क्या कहते हैं? काइजमेटा। ये डिप्लोटीन के अंदर देखा जाता है कि इसमें एक्स आकृति की संरचना बनती है जिसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? आपके दूर जाने की कोशिश करते हैं। और डायग्राम बनाए सिंपल सा, तो जैसे ये आपकी कोशिका झिल्ली होगी, ये आपकी केंद्रिक झिल्ली होगी जो धीरे धीरे क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। ठीक है,
और इसमें क्या होगा, जैसे गुणसूत्र बनाए तो जैसे ये गुणसूत्र आपके इस प्रकार से है ये गुणसूत्र, तो दूसरा गुणसूत्र जो मैं बनाऊँ तो ये इससे क्या होगा, दूर जाने की कोशिश में रहेगा। ठीक है, कि इसकी एक भुजा यहाँ पर रहेगी, फिर इस प्रकार से, तो ये एक्स आकृति की संरचना बनती है, इसे क्या कहा जाता है, काइज़मेटा कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो काइज़मेटा किसकी विशेषता है, डिप्लोटीन अवस्था की विशेषता है, जिसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब इसको एक गुणसूत्र जो होता है वो आपको उसको दूर भेजने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए ये आपके हो गए, इसमें काइज़मेटा किस प्रकार से बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपकी अवस्था, जिसे बोला जाता है आपके पारगतिक्रम, या इंग्लिश में आपके हिंदी में कहा जाता है, आपके इंग्लिश में कहते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस देखिए इसकी बात, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन की, क्योंकि इसमें 5 उप अवस्था में है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी अभी तक अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं डाइकाइनेसिस क्या है, कि भाई यहाँ पे जो टेट्रावेलेंट अधिक छोटे व मोटे दिखाई देते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण बढ़ने के कारण ये पृथक होने लग जाते हैं, कि यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, कि अर्धसूत्री प्रोफेज की अंतिम अवस्था है, और इसमें काइज़मेटा का उपांति भवन हो जाता है। उपांति भवन का मतलब होता है काइज़मेटा जिब की भांति खुल जाते हैं और दूर दूर होने लग जाते हैं, ये एक आकृति वो खत्म होने लग जाती है, और गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाता है, एक तर्कुतंतु विकसित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग करता है, कि इसमें तर्कुतंतु बनने लग जाते हैं और गुणसूत्र को क्या करने की कोशिश करते हैं, अलग करने की कोशिश करने लग जाते हैं, कि गुणसूत्र को अलग करने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं। तो गुणसूत्र पूर्णतः संघनित दिखाई देते हैं, इसमें तारक केंद्र विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, केंद्र झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती है, और पारगतिक्रम जो है किस तरफ बढ़ती है, मेटाफेज अवस्था की तरफ बढ़ने लग जाती है, कि इसमें जो बाइवेलेंट केंद्रक है वो भीतर इसकी परिधि को चलने लग जाते हैं, केंद्रिका आदर्शी हो जाती है, इस प्रकार से भी क्रिया हो जाती है। सेम मतलब आपके क्या होगा कि काइज़मेटा जो बने आपके ये पूरे दूर हो जाते हैं, काइज़मेटा क्या हो जाते हैं आपके कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं काइज़मेटा। अब इनकी आगे बात करते देखिए क्या होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, किसमें ये जो है ये आपकी कोशिका झिल्ली होगी, केंद्रीय झिल्ली जो है विलुप्त होने लग जाती है, मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार से नष्ट हो जाती है केंद्रीय झिल्ली। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, संघनित होने लग जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं आपके ऐसे, ये संघनित हो गए साहब ऐसे, इस प्रकार से, और इसमें क्या होता है, तारक केंद्रों का निर्माण होने लग जाता है, ये सब, और ये एस्ट्रल निकलने लग जाते हैं। केंद्रिक झिल्ली जो है विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, इस प्रकार से डाइकाइनेसिस के अंदर प्रोसेस रहता है। अब बात करेंगे मेटाफेज अवस्था की, कि कौन सी अवस्था, मेटाफेज अवस्था के अंदर क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो मेटाफेज अवस्था में क्या रहेगा, देखिए मेटाफेज फर्स्ट, इसकी बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। देखिए कि मेटाफेज में क्या रहेगा, कि मेटाफेज फर्स्ट जो है इसके अंदर आपके सामान्य सी बात करें कि मेटाफेज अवस्था फर्स्ट के अंदर क्या होना, कि भाई प्रोफेज आपकी कंप्लीट हो गई है, अब मेटाफेज फर्स्ट की बात करते देखिए, कि भाई मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, ठीक है, बाइवेलेंट मतलब दो जो बाइवेलेंट वाली एक कंडीशन, ये आपके बाइवेलेंट, ठीक है, तो जो बाइवेलेंट गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो ये बाइवेलेंट गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, और तर्कुतंतु के विपरीत ध्रुवों से सूक्ष्म नलिकाएं जैसे बोलते हैं, तर्कुतंतु जो समजात गुणसूत्रों के जोड़ों से जुड़ जाती है। इसमें क्या होगा अभी आपके, कि भाई आप सामान्य सा प्रोसेस रहेगा मेटाफेज फर्स्ट के अंदर, कि जैसे ये आपके कोशिका झिल्ली होगी, और ये जो आपके बाइवेलेंट गुणसूत्र जो है ये मध्य रेखा पर आपके इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य प्लेट व्यवस्थित हो जाते हैं सामान्य रूप से, इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो गए। ये क्या करते हैं, इनसे ये जो तर्कुतंतु है, थोड़े सेंट्रियोल्स है, इसे सूक्ष्म नलिकाएं निकलती है, जैसे अपन तर्कुतंतु कहा जाता है, ठीक है, ये इनसे क्या हो जाती है, बाइवेलेंट गुणसूत्रों से जुड़ने लग जाती है इस प्रकार से। ये सूक्ष्म तर्कुतंतु किससे बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स जिस पे ये जो किरणें निकली से क्या बोलते हैं, एस्टर किरणें कहा जाता है, ठीक, एस्टर रेज कहा जाता है, इनसे क्या हो जाते हैं आपके जुड़ने लग जाते हैं, और मध्यम आके क्या बना देते हैं, मेटाफेज प्लेट के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं।
कि भाई इसमें जो आपके प्रथम और श्रुति विभाजन जो है इसमें आपके जो है इसके अंदर क्या होंगे, जो आपके टेट्रावेलेंट तर्कतंतु से टेट्रावेलेंट बाइवेलेंट, ठीक है, ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं आपके जुड़ने लग जाते हैं। और इसमें क्या होगा आपके सेंट्रोमियर जो है वो क्या करते हैं, इनको सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर। ये प्रोसेस रहता है किसके अंदर, आपके मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। अब आगे बात करते हैं एनाफेज के अंदर क्या रहेगा। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। तो सामान्य प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है। एनाफेज फर्स्ट क्या देखिए कि भाई एनाफेज के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोमल फाइबर की लंबाई कम होती है, फलस्वरूप समजात गुणसूत्र जो एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, परंतु समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, परंतु संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अतः गुणसूत्र जो है वो 2 क्रोमेटिड अवस्था में बना रहता है, क्योंकि गुणसूत्र में क्या रहेंगे 2 क्रोमेटिड पाए जाएंगे सामान्य रूप से। और जो समजात गुणसूत्र क्या होता है ध्रुव पे जाते हैं, और यहाँ पे सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, कि भाई सेंट्रोमियर इसमें क्या होता है आपके विभाजित नहीं होता है, सेंट्रोमियर से ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। कि भाई मेटाफेज के अंदर व्यवस्थित हो गए सेंट्रो। अब एनाफेज के अंदर क्या हो जाते हैं विपरीत ध्रुवों की जाके तर्कतंतुओं से जुड़ जाते हैं। सेम ऐसा पढ़ा था अपने उसी प्रकार से कि भाई इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में धीरे धीरे आधे गुणसूत्र एक ध्रुव तरफ पर और आधे गुणसूत्र किस पर चले जाते हैं, दूसरे ध्रुव पर चले जाते हैं। किसके अंदर, आपके एनाफेज फर्स्ट के अंदर। बनाएं अपने उसको, तो ये आपके कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। तो अपन टेट्रावेलेंट गुणसूत्र थे, तो इसमें ये बाइवेलेंट गुणसूत्र ये इस प्रकार से तो आधे गुणसूत्र 4 बनाए तो आधे गुणसूत्र ऊपर चले जाएंगे और आधे गुणसूत्र नीचे चले जाएंगे। और ये आपके सेंट्रियोल्स ये तर्कतंतु से सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाते हैं कि इस प्रक्रिया में सेंट्रोमियर स्वयं से जुड़े क्रोमेटिड को भी अपने पीछे खींचता है, कि अपने साथ में खींचने की कोशिश करता है। इस कारण जो है काइजमेटा या टेट्रावेलेंट के साथ तब तक खींचते जाते हैं तब तक वो सिरों से पूर्ण रूप से फिसल नहीं जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक दूसरे के स्पिंडल जो ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे गुणसूत्र क्या हो जाते हैं आपके आधे हो जाते हैं गुणसूत्र, ठीक है। अब इसकी अंत्य अवस्था की बात करते हैं कि गुणसूत्र जो आधे ऊपर चले जाते हैं, आधे गुणसूत्र क्या रह जाते हैं नीचे रह जाते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट अंत्य अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं अपन टीलोफेज कहा जाता है, इसकी बात करते हैं। टीलोफेज अवस्था की बात करेंगे कि टीलोफेज के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके एनाफेज टीलोफेज फर्स्ट की। और देखिए इसमें गुणसूत्र की आदि होगी आपके। अब देखिए टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज फर्स्ट कि टीलोफेज फर्स्ट इस अवस्था में जो केंद्र का आवरण है, केंद्रिका पुनः प्रकट होने लग जाते हैं। और यदि भी इस बहुत से मामलों में गुणसूत्र का छितराव जो हो जाता है, परंतु इस अंतरावस्था, ठीक है, केंद्र की तरह पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं पाई जाती है। और टीलोफेज के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, और जिससे द्विगुणित कोशिका जो है आपके 2 अगुणित कोशिकाओं में बढ़ जाती है। कि इसमें क्या हो जाता है, जो आपकी द्विगुणित कोशिका है, जैसे ये आपके एनाफेज के अंदर अपने गुणसूत्र पड़े थे, जैसे ऐसे चले गए थे सेंट्रियोल की ओर, ऐसे बनाया था उन गुणसूत्रों को, ठीक है, ये चले गए थे। तो ये क्या हो जाते हैं 2 आपके अगुणित, ठीक है, कि ये क्या करते हैं द्विगुणित कोशिका जो है वो 2 अगुणित कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो जाएगी आपके 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। केंद्र झिल्ली केंद्रिका सब पुनः प्रकट हो जाएगी। तो इसमें वो दिक्कत ही नहीं है, सामान्य रूप से प्रोसेस जैसे होता है वैसे हो जाएगा। और जो गुणसूत्र है वो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपके 2 अगुणित संततियों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और ये टीलोफेज फर्स्ट के अंदर कंप्लीट होता है। वे आपके अगुणित जो संततियाँ हैं कि वे अगुणित गुणसूत्र अपने ध्रुव पर पहुँचने के पश्चात क्या करते हैं, आकार और लंबे और पतले हो जाते हैं। केंद्र कला प्रकट हो जाती है, तर्कतंतु अत्यधिक लंबा हो जाता है,
और जैसे वो क्या होते हैं, केंद्रों के मध्य स्थित हो जाते हैं, और एक कोशिका में 2 केंद्र बन जाते हैं कि भाई एक कोशिका से क्या हो जाते हैं, 2 केंद्र बन जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए जो है इसमें अंत्यावस्था के केंद्र जो साधारण तौर पे क्या होते हैं, इंटरफेज से गुजरते हैं कि इंटरफेज अवस्था होती है उससे सामान्य जैसे ही होती है, जबकि दूसरों में ये अवस्था न्यूनाधिक तौर पर अधिक स्थायी नहीं होती है। और अंत्यावस्था के केंद्र सीधे क्या होते हैं, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश कर जाते हैं कि भाई ये जो केंद्र के सीधे क्या करेंगे, आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में प्रवेश कर जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, बीच में अवस्था आती है जिसे बोला जाता है अंतरालावस्था, अंतरालावस्था, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। ये क्या होती है कि भाई मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के मध्य का अंतराल, कि भाई फर्स्ट कंप्लीट हुआ इसके बाद सेकेंड शुरू होगा, इन मध्य का अंतराल जो होता है, इस अंतराल को मियोसिस सेकेंड की तैयारी होती है, और ये तैयारी मियोसिस की इंटरफेज के समान ही होती है कि भाई माइटोसिस में पढ़ा था ना समसूत्री विभाजन में मियो आपकी इंटरफेज, उसी की समान तैयारी होती है, किंतु इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है कि उसमें अपन पढ़ा था इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, इसमें मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट के बीच का जो गैप है उसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें मियोसिस सेकेंड की क्या होती है, तैयारी की जाती है, ये कम समय की होती है। और इंटरकाइनेसिस के बाद पूर्वावस्था सेकेंड आती है जो पूर्वावस्था से काफ़ी सरल होती है, फर्स्ट जो प्रोफेज होती है उससे काफ़ी सरल होती है, प्रोफेज जो सेकेंड आती है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि भैया प्रोफेज फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखिए ये आपके सामान्य रूप से क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है, ठीक है, उसकी अपन जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, इसके बाद एक अर्धसूत्री विभाजन उसकी बात करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक क्लास का मेरे हिसाब से चैप्टर और बाकी रह गया आपके, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में जैसे इसमें अपन अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ेंगे और सामान्य जानकारी की बात करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।